हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर रसोई गैस उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये कमी कर दी गई है। नई कीमतें आज से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी सरकार कटौती कर सकती है। तरफ प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। इधर झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मूल लक्ष्य प्रभाव से प्रोन्नति दी जाएगी। 26 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कल रहेंगे स्कूल बंद। इधर झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों में 31 अगस्त को रक्षाबंधन को लेकर के छुट्टी रहेगा। पहले 30 अगस्त को रक्षाबंधन को लेकर के छुट्टी दी गई थी, लेकिन 30 अगस्त को कार्य होगा और अन्य दिनों की तरह क्लास भी चलेगी। 31 अगस्त को छुट्टी निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीपीएम का महंगाई के खिलाफ अभियान। इधर मार्क्सवादी की झारखंड राज्य कमेटी की मंगलवार को बैठक में 1 से 7 सितंबर तक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत झारखंड में 20 लाख लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में खाद्य सुरक्षा पर आंदोलन किए जाने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सुखाड़ का आकलन करने के लिए जल्द होगी बैठक। इधर झारखंड में सुखाड़ का आकलन करने के लिए कृषि विभाग जल्द ही बैठक करने जा रही है। बैठक में इस मानसून में हुई बारिश और खरीफ फसल के आच्छादन की जिलावार रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। बाद में यही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजकर राज्य के किसानों के लिए राहत की मांग की जाएगी। विभागीय जानकारी के अनुसार ये बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में किसी भी दिन हो सकती है। वहीं जानकारी के अनुसार राज्य के 17 जिलों में 30 से 60% तक कम बारिश हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी चिकित्सकों को भरनी होगी अप्रेजल रिपोर्ट। इधर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम कर रहे गैर शैक्षणिक चिकित्सक सेवा संवर्ग और विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा संवर्ग और दंत चिकित्सक सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को वार्षिक उपलब्धि आकलन रिपोर्ट भरनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए निबंधन की अंतिम तिथि 10 सितंबर निर्धारित की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के 70 टॉपर्स होंगे सम्मानित। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2 सितंबर को मैट्रिक और इंटर के तीनों संकायों के 17 टॉपर को सम्मानित करेगा। जय के स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन अगले महीने होगा शुरू। इधर जैक की ओर से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अगले महीने शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 2024 में होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए भी आवेदन भरवाए जाएंगे। जिन छात्र छात्राओं को 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन होगा वही 2025 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे सकते हैं। जैक इसकी तैयारी कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर में होगा जेटेट की परीक्षा। इधर राज्य सरकार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट लेने की तैयारी कर रही है। दिसंबर में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसमें संशोधन के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, उसके बाद एक भी परीक्षा नहीं लिया गया है। इधर डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थी कोर्ट की सगन में गए हैं और जेटेट की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ इधर चाईबासा जिले में मनरेगा में हुई करीब 28 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की जांच अब ईडी करने जा रही है। साथ ही साथ इधर चुनाव को लेकर रसोई गैस की कीमत घटाने का आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों को मिलेगा सहायक आचार्य का वेतनमान। इधर झारखंड में काम कर रहे गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों और गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अब इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए लागू वेतनमान में ही शिक्षक बहाल किए जाएंगे। यहां तक कि भाषा, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की भी नियुक्ति इसी वेतनमान
सम्मान में किया जाएगा और सिर्फ इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतन मिलेगा। राज्य सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश लागू करने जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी मेडिकल नामांकन को ले मेधा सूची जारी। इधर झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में पहली काउंसलिंग के बाद पीजी मेडिकल के रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन के लिए दूसरी काउंसलिंग होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसको लेकर मेधा सूची जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ इधर 3 सितंबर को एनडीए और सीडीसी की परीक्षा ली जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं पारा मेडिकल परिषद ने रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड मांग को लेकर होगी जनसभा। इधर आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में 5 नवंबर को विशाल निर्णायक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के सरना आदिवासी और समर्थक शामिल होंगे। वहीं 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखवाने वाले लगभग 50 लाख आदिवासी भी आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों में होगी 8 शिक्षकों की बहाली। इधर धनबाद जिले के विभिन्न कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 8 पदों पर बहाली की जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली है और शिक्षकों के खाली पदों में फिजिकल एजुकेशन के 2 और लैंग्वेज के 3, गणित में 2 और साइंस में 1 पद खाली है। इसके साथ इधर सरायकेला खरसावां जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत अगस्त महीने में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले कार्डधारियों को राशन नहीं मिलने से पूरे जिले में बवाल मचा हुआ है। जिले के विभिन्न क्षेत्र के कार्डधारी जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए अगस्त महीने का राशन देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकांश सरकारी स्कूलों में नहीं है खेल के मैदान। इधर गिरिडीह जिले में 180 हाई स्कूल है और अधिकांश स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। आधे से अधिक स्कूलों में खेल शिक्षक भी नहीं है। इस कारण सरकारी स्कूलों की प्रतिभा पीछे रह जा रही है। स्कूलों में खेल सामग्री की भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमार डूंगी प्रखंड के भोड़ा पंचायत के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के बिना ही पैसों की निकासी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 पान मसालों की बिक्री पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाई। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने 10 पान मसाला कंपनियों के उत्पादन की बिक्री पर लगी रोक को हटा लिया है। इससे इन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ इधर रांची जिले में डेंगू मरीजों के लिए कुल 72 बेड रिजर्व रखा गया है। इसमें सदर अस्पताल में 22 और रिम्स में 50 बेड का वार्ड शामिल है। साथ ही प्रखंड अस्पतालों में भी डेंगू मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही इधर रांची के साथ ही जमशेदपुर में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेवजह अब बैंक में दिखे तो जाएंगे जेल। इधर रांची के विभिन्न बैंकों में बिना वजह घूमने गए तो ऐसे लोगों को हवालात की हवा खाने पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों पर अब बैंक प्रबंधन नजर रखेगा। संदिग्ध पाए जाने पर इसकी सूचना बैंक प्रबंधन पुलिस को देगा। इसके बाद आपको जेल भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव को लेकर रसोई गैस कीमत कम। इधर उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की कीमत कम किए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इसकी कीमत कम कर रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2019 से पहले हर तरफ था भय का माहौल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2019 के पहले झारखंड में हर तरफ भय का माहौल था। लोग डर के साये में जी रहे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लोग चैन से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड स्थित नागाबाद में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में सभा में बोल रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार पिछड़ों को 27% आरक्षण देने और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस पर अड़ंगा लगा देते हैं। साथ ही कहा कि झारखंड की बेटियों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। बेटियों को चाहे इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, अब पैसा उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग
होल्डिंग टैक्स नहीं दिया तो नोटिस। इधर रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले सरकारी भवन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए नगर प्रबंधक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। दूसरी तरफ झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी जाएगी और छात्र छात्राओं को पौधारोपण और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने से संबंधित जानकारी भी दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआईटी के सभी कैंपस का एक साथ होगा दीक्षांत समारोह। इधर बीआईटी मेसरा सहित इसके सभी कैंपस पटना, देवघर, लालपुर, नोएडा, जयपुर यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक मेसरा की दीक्षांत समारोह इस बार एक साथ अक्टूबर में किया जाएगा। इसके साथ ही इधर 8 शिक्षकों का छठा 7वां पुनरीक्षण वेतनमान निर्धारित है। इधर गोस्नर कॉलेज में काम कर रहे 8 सहायक प्राध्यापकों का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से छठे और 7वें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सूचना आयोग 3.25 साल से निष्क्रिय। इधर झारखंड में 3.5 साल से सूचना आयोग निष्क्रिय है। अब तक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री को इसको लेकर के पत्र लिखा गया है। चाईबासा में भाकपा माओवादियों के अभियान के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की मौत के मामले में चाईबासा डीआईजी अजय लिंडा और एसपी आशुतोष शेखर को शोकॉज किया गया है। लापरवाही के बिंदुओं पर सवाल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 से महंगाई के खिलाफ अभियान। इधर कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य कमेटी की मंगलवार को एक बैठक हुई, जिसमें 1 से लेकर 7 सितंबर तक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत झारखंड में 20 लाख लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैठक में खाद्य सुरक्षा पर आंदोलन किए जाने की योजना बनाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क 5 किलो राशन और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 5 किलो सब्सिडी पर मिलने वाला चावल फिर से देने की मांग उठाई गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। इधर आजसू के प्रतिनिधि मंडल ने 8 सूत्री मांगों के साथ मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात किया है। वहीं एडमिशन शुल्क में कटौती करने समेत कई मांग रखे हैं। 15 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इम्प्रूवमेंट परीक्षा आयोजित करने की मांग। इधर झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली ने मंगलवार को आरयू के कुलपति से मुलाकात कर इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा की गलती का खमियाजा हजारों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। इससे विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सैकड़ों क्विंटल अनाज का गबन। इधर जमशेदपुर के पटमदा और बोड़मा के सहायक गोदाम प्रबंधक और डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदारों ने मिलकर सैकड़ों क्विंटल अनाज का गबन कर दिया है। इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 7 दिन का समय। इधर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है। हर थाने को आदेश दिया गया है कि उनके यहाँ जो भी पासपोर्ट के आवेदन आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में 31 को छुट्टी। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय ने रक्षाबंधन की छुट्टी में बदलाव किया है। 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है और अधिसूचना में बताया गया है कि परीक्षाओं की अगली तिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से घोषित किया जाएगा, यानी कि 31 को छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही इधर एमजीएम के मेडिसिन विभाग में सामान्य रोगियों के साथ ही डेंगू मरीजों को भी रखा जा रहा है। डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के नाम पर हेमंत सोरेन कर रहे राजनीति। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार 1932 खतियान के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सदन में स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती है। अब बोल रहे हैं कि 2024 में सरकार बनेगी तो लागू करेंगे, जबकि संविधान ने ये राज्य को अधिकार दिया है कि राज्य का स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू कर सके। फिर हेमंत सोरेन का
बहाना बनाकर जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कल है रक्षाबंधन। इधर 31 अगस्त यानी गुरुवार के दिन उदयकालीन सुबह के 7:05 से रक्षाबंधन का शुभ दिन माना जा रहा है। उदय काल में पूर्णिमा हो तो वे पूरे दिन प्रभावी रह सकती है और कल रक्षाबंधन का दिन को लेकर के हर जिले में तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं बाजारों में खरीदारी को लेकर के भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिनों में नहीं लगा ट्रांसफार्मर तो सब स्टेशन का घेराव। इधर गिरिडीह के गांव प्रखंड के अंतर्गत भाकपा माले नेता सह पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने मंगलवार को ट्रांसफार्मर के अभाव में 100 एकड़ जमीन में सिंचाई नहीं होने की सूचना पर हरला गांव पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली। इसके साथ इधर हेमंत सोरेन के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आज 15 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनके परिजनों को हत्या और बलात्कार होने की चिंता सताते रहती है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डुमरी के भी हाई स्कूल मैदान में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटलेट नहीं बनने से खेतों में नहीं पहुंच रहा नहर का पानी। इधर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की महत्वाकांक्षी कोनार नहर सिंचाई परियोजना हेठाली बोदरा गांव में चिराग तले अंधेरा छाया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि नहर में पानी भरा रहने के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। कोनार नहर में आउटलेट का निर्माण नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, चांद पर मिली ऑक्सीजन। इधर चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए गए भारत के चंद्रयान 3 मिशन को एक और सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर ऑक्सीजन को खोज निकाला गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अब अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जासूसी करेंगी सहियाएं। इधर अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर सहियाओं की अब नजर रहेगी। रांची जिले के करीब 279 अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी सेंटर और क्लिनिक है जहां इन सहियाओं से जांच कराई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार बताते हैं कि जिन अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में भ्रूण की जांच की जाएगी और गर्भपात का मामला आएगा उनकी जानकारी तत्काल मिल सकेगी। ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी करने की कड़े नियम अपनाए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों के घर का पता नहीं, ढूंढने में छूट रहे पसीने। इधर स्वावलंबन योजना के तहत दिव्यांगता कार्ड को डाक विभाग उनके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हर सप्ताह दर्जनों कार्ड ये लिखकर लौटा दिया जाता है कि संबंधित गांव में इस नाम के व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया है, इसलिए इसे वापस कर दिया गया है। इस तरह से अभी तक करीब 2000 से अधिक कार्ड वापस हो चुके हैं।